एवरीबॉडी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉकर क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है डॉक्टर, सब डॉक्टर डॉक्टर सॉरी, कि डॉक्टर जो है क्यों आया हमारे इंडस्ट्री में, कैसे बना। तो हम उसकी एक बार रिवीजन कर लेते, ठीक है। पहले क्या होता था, हमारे फिजिकल सर्वर पे हमारा जितना भी हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट वो रहता था, ठीक है। अब उसके लिए तुम्हें एक पीसी से दूसरे पीसी पे अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है, तो रिक्वायरमेंट होती थी कि उसके पास भी जावा हो, उसके पास भी पाइथन ऑलरेडी डाउनलोड हो, लाइब्रेरी सारी डाउनलोड हो। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने डोकर बनाई। डोकर क्या कहती है, तुम्हें सिर्फ अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसको एक कंटेनर में फाइल में एक जो फोल्डर में सेव कर दो, और मुझे रिक्वायरमेंट बता दो कि इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज की है, ठीक है। मैं अपने आप वो सारे पैकेजेस अपने कंटेनर में डाउनलोड कर लूंगा। आपको खुद पीसी पे कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जब आप रन करोगे आपका प्रोजेक्ट इजीली वहां पर चलेगा, ठीक है। अब देखो, कंटेनर जब हम बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट का एक कंटेनर हमने बना दिया, लेकिन अब बताओ कि तुम्हारी इंडस्ट्री में मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट या मल्टीपल जो हमने सेपरेट मॉड्यूल चल रहे हैं, अब हर मॉड्यूल का अपना एक कंटेनर बनाओगे, हर कंटेनर को डाउन रन करने के लिए आपको सिंपल ही कमांड देनी पड़ेगी। इज इट पॉसिबल कि आप बैठ के सारे कंटेनर को रन करने के लिए कमांड देते रहोगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लेके आए थे क्यूबरनेटिव्स। अब क्यूबरनेटिव्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्यूबरनेटिव्स हमें ये कहता है कि हम क्या करते, क्लस्टर बनाते। क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेनर। हमने मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ ग्रुप करके क्लस्टर बना दिया, हमें सिर्फ वो एक क्लस्टर को डिप्लॉय करना पड़ता है। नो नीड टू रन ऑल द कंटेनर, वो अपने आप सारे कंटेनर्स को रन कर देता है, ओके। आप समझो, क्यूबरनेटिव्स में दो टर्म आती है, पहली आती है मिनी क्यूब्स और आती है क्यूब सीटीएल। सबसे समझते हैं मिनी क्यूब क्या होता है। मिनी क्यूब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है जो कि कुबरनेटिव्स में क्लस्टर को बनाता है, डिप्लॉय करता है एंड हैंडल करता है कैसे किसकी इमेज बन रही है, कौन सी इमेज डिप्लॉय हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्यूब सीटीएल की, क्यूब सीटीएल कमांड लाइन इंटरफेस है जहां पर हमने क्लस्टर को बनाते हैं, क्लस्टर पे काम करते हैं एंड सारा हमारा प्रोसेस रन होता है, वो सारा हम क्यूब सीटीएल के थ्रू करते हैं, ठीक है। आप समझते हैं हम इसे काली में खुद का क्लस्टर कैसे बनाएंगे, कैसे उसे डिप्लॉय करेंगे इमेज के वे में, वो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं जहाँ बताना चाहती हूँ कि हम प्लीज, जो भी मैंने चैनल पे नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, सबको समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स सी। ये जैसे हमारी काली है, हम यहाँ पर अपनी काली पे पहुंच चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस काली पे कमांड लाइन इंटरफेस शुरू कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जब भी आप काली पे काम करते हो तो ये बात ध्यान पे रखना कि जब भी डॉकर का काम है तो वो रूट फोल्डर में करना है, जब कुबरनेटिव्स का काम है वो रूट फोल्डर पे नहीं, वो इस यूजर फोल्डर में या चैनल में करना है, ठीक है। सबसे पहले हम कर्ल एलो करके हमें ये जो है कुबरनेटिव्स को डाउनलोड करना है। अब ध्यान से देखना, कुबरनेटिव्स को डाउनलोड करने के लिए एचटीटीपी आता है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है क्या हम इसे टाइनी यूआरएल से शॉर्ट कर दें? नो। टाइनी यूआरएल क्या करता है, हमें सिर्फ एचटीएमएल की फाइल को डाउनलोड कर लेता है खाली कुबरनेटिव्स की, लेकिन वो पूरी कुबरनेटिव्स को डाउनलोड नहीं कर देता है। तो इसमें हम करेंगे डाउनलोड कमांड, कमांड फॉर क्यूबर सीटीएल, क्यूबर सीटीएल, ठीक है। जब हम ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक, ये देखो इनकी जो फाइल होती है वहां पर आप जाओगे तो आपको यूआरएल ऑलरेडी एक्सेसिबल मिल जाएगा जो भी आपको पढ़ेंगी है। मिनी क्यूब, क्यूब डेटम, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। कमांड लाइन कोड फॉर डाउनलोड क्यूब सीटीएल कैसे करते हैं, कर्ल एलो से करते हैं, ठीक है। मतलब कमांड लाइन से हम कैसे अपने उसको इंस्टॉल करेंगे उसको कहते हैं। ये देखो, ये जो पूरी कमांड होती है कर्ल एलो, उसके बाद ये जो है ये आपको उनके डॉक्यूमेंटेशन से ही बने, एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। आप डॉट देखोगे, .exe इज अ एग्जीक्यूटिव फाइल। जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं या तो हम उसको डाउनलोड का बटन दबा के ऑनलाइन इंटरनली डाउनलोड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर हमें एक यूआरएल इसकी वेबसाइट से लेना है और उस यूआरएल से हमें डाउनलोड करना है। फॉर नाउ मैंने सारा यूआरएल यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी
एंड देन इस पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये याद नहीं करनी होती, ये कंपनी अपने आप प्रोवाइड करती है। अब इसमें डाउ जैसे ही दबाओगे ये कुबरनेटिव्स को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अब जो भी मेरी कुबरनेटिव्स की फाइल है, ध्यान देना ये जो फाइल होती है लिनक्स में, लिनक्स की फाइल के पास कुछ अपने आप में वो होती है कि कहते हैं ओनरनेस, कि एक फाइल या तो रीड कर सकती है, एक फाइल या तो राइट कर सकती है या एग्जीक्यूट। तो हमें इन फाइलों को एग्जीक्यूट करके इमेज बनानी है, तो हम इसे परमिशन दे देते हैं कि +X क्यूबसीटीएल की, हाँ क्यूबरनेटिव्स मैंने तुम्हें परमिशन दे दी कि तो एग्जीक्यूट हो सकती है। परमिशन देने के बाद मैं इसको बिन फोल्डर में मूव करूंगी। क्यों मूव कर रही हूँ? क्योंकि दिस फाइल को हमने, जो भी विंडो पे भी आप जाते हो ना तो शायद आप देते हो बिन फोल्डर का आप एड्रेस के प्रोग्राम की env फाइल्स .env में, आप इसमें जाके एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसमें आप अपने बिन फोल्डर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, यूजर लोकल एंड यहाँ पर बिन में हम कर देते हैं पासवर्ड, सूडो का मांग रहा है, सूडो का पासवर्ड हम भर देंगे। देन एवरीथिंग इज ओके। अब ये बन चुका है हमारा वहां पर। ओके, अब अगर हम इसका चेक करना है वर्जन, तो हम वर्जन चेक कर लेते हैं क्या वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। हाँ वर्जन आ गया है, इसका मतलब जो काली है वो सक्सेसफुली हमारे जो पीसी पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैंने आपको बोला क्यूबरसीटीएल क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारी काम करेगा। अब हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस बन चुका है, तो हम पूरा क्लस्टर बनाने के लिए जो इंटरफेस होता है मिनी क्यूब, हम मिनी क्यूब को भी डाउनलोड कर लेते हैं। मिनी क्यूब की फाइल सिंपल आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको मिनी क्यूब का भी यूआरएल मिल जाएगा। और नाउ मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेंगे। हाँ इसको करें। अब ये मिनी क्यूब्स को डाउनलोड करना शुरू करें। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि मिनी क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूबर सीरियल में मिनी क्यूब्स में डिफरेंस क्या होता है। अब पॉट समझो, व्हाट इज पॉट्स? पॉट्स एक्चुअली क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबर सीरियल इन क्लस्टर्स आर कॉल्ड पॉट्स। और पॉट्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्लस्टर। और नोड्स क्या होती है? द ग्रुप ऑफ containers or the group of pods are called one node and the combination of nodes are called nodes. Okay, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। उसको बाद हम sudo install minikube linux amd64 एंड देन किस में करना है, यूजर लोकल बिन में हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ए एम डी आएगा। कैनॉट स्टार्ट। ये हमारा पूरा डाउनलोड हो चुका है, हाँ हो गया है। अब हम इसे फाइल देख लेते हैं। ठीक है, जब देखो हमने बनाना शुरू किया था तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो नहीं चल रहा था। ठीक है, हमने लिनक्स सी डाल दी थी, एक्स आनी थी, बाकी हमारी कमांड लाइन सारी सही थी, हमने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। अब अगर आपने देखोगे कि मिनी क्यूब्स मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मिनी क्यूब्स का भी वर्जन देखना है, मिनी क्यूब वर्जन चेक कर लेते हैं। क्यूब वर्जन, ये देखो मिनी क्यूब्स का वर्जन मिल गया कि हमारा मिनी क्यूब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पे क्या कर लेंगे, क्या करना देखते हैं। सबसे पहले चीज ये होती है कि आपका जो भी है क्लस्टर्स क्या होते हैं। क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेनर्स। तो कंटेनर किस पे काम करता है, डोकर पे। कुबरनेटिस से इंपॉर्टेंट है कि आपके पीसी पे डॉकर इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉकर इंस्टॉल नहीं है तो पिछली वीडियो में देख जाइए और देखिए कि कैसे डॉकर अपने पीसी पे डाउनलोड करते हैं। डॉकर इंस्टॉल है, जरा इसको कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, की डॉकर को इनेबल कर दो अपने पीसी पे। वो बोलेगा पासवर्ड दे दो अपने रूट का, मैंने बोला था डॉकर का काम रूट फोल्डर में होता है। पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, मांगता है, मांगना है, जितनी बार मांगेगा देते रहो। ये देखो ठीक है चल पड़ा है। वो तो बाद हम सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डोकर, डोकर को स्टार्ट कर देंगे। फिर से वो पासवर्ड मांग रहा है रूट फोल्डर का, पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, मेरा डोकर अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अगर आप कर सकते हो क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स, कितने पॉट्स कितने यूनिट क्यूबर सीटीएल के अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है,
अभी के लिए लोकल होस्ट पे सर्वर रिफ्यूज आ रहा है, बिकॉज हमारा कोई भी कंटेनर यहाँ पे अभी तक क्लस्टर बना नहीं है। हम क्लस्टर को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मिनी क्यूब को स्टार्ट कर लेंगे। मिनी क्यूब को स्टार्ट करेंगे तो अपने आप क्लस्टर बन जाएगा। स्टार्ट ड्राइवर, ये यहाँ पर, अरे, इक्वल टू डोकर, मतलब डोकर का कंटेनर बनाना है और हमारे मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हम लिख देंगे START। अब इसको एंटर करते हैं। ओके, आई थिंक मिनी क्यूब, ये देखो क्लस्टर बन गया है। क्लस्टर सजेशन ऐड यूजर टू डोकर। अच्छा, एरर आ गई है। वो बोला है कि इसको करने के लिए तुम्हें अपने जो यूजर होता है, ऐड यूजर टू डोकर, तो भी तुम्हारा यूजर है, उसे तुम्हें डोकर में डालना है। तो उसके लिए हम क्या करना है, वो बोला है ये करो, ये कमांड रन कर दो। इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब चेक करेंगे। मिनी क्यूब स्टार्ट ड्राइवर इक्वल्स टू डोकर, ये देखो। अब वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। जो भी एरर आती है ना, एरर का सोल्यूशन वो हमें यहाँ पर देता है, तो उसको पढ़ो, ठीक है। और देखो, ये क्लस्टर बनाना शुरू कर दिया है। क्लस्टर हमारा बन रहा है। क्लस्टर बनने के लिए हमें जो क्लस्टर बना है उसको हमें क्यूब CTL के थ्रू डिप्लॉयमेंट उसकी क्रिएट करनी पड़ती है। फिर उस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करना पड़ता है, फाइनल टच देना पड़ता है, एंड देन हम उसको मिनी क्यूब सर्विस NGINX से देखेंगे। उसका हमारे पास URL खुल जाएगा, बस यही है। ठीक है, देखते हैं उसको। पहले इसको रन होने देते हैं। जब तक ये रन होता है तब तक काम कर लेते हैं कुछ और। आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल नहीं डाउनलोड किया है, जाके मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग चीजें यहाँ पर डलती रहती हैं, पढ़ाई की चीजें, अच्छी चीजें, ठीक है। ये टाइम लेता है थोड़ा कुबरनेटिस को डाउनलोड करने के लिए। देखो, ये हमारा क्लस्टर बना है। जब जिनके ये जो डाउनलोड नहीं होता है, उनकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट गलती जो हमारे PC पे आती है वो होता है डॉकर इंस्टॉल नहीं है, डॉकर इनेबल नहीं है, डॉकर स्टार्ट नहीं है आपकी, या फिर जो यूजर है वो रूट फोल्डर में आपने एंटर नहीं किया है, ठीक है। अब आई थिंक ये जो है आपका डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे को नहीं पता। बहुत ज्यादा हो ही जा रहा है अभी भी। ये देखो, डॉकर का कंटेनर बन रहा है, फिर उसके बाद कुबरनेटिस का क्लस्टर बनेगा। वो पता नहीं क्यों बंद हो गई थी पिछली कमांड, तो हमने उसको दोबारा बनाने के लिए रख दिया है। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा बनाने के लिए। ये हमारा क्लस्टर सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिप्लॉय करना है इस क्लस्टर को। पहले हम देख लेते हैं क्या पोर्ट सब चलने शुरू हो गए हैं। QCTL गेट पोर्ट्स, QCTL, अच्छा गेट नोड्स। ये देखो, मेरा एक क्लस्टर है जो मिनी क्यूब में बना है, वो उसका रेडी स्टेटस है, और वो इतने वर्जन पे चल रहा है। तो उसने बोल दिया कि मेरे पास अभी करंटली एक क्लस्टर है, एक नोड मेरी चल रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मुझे इसको डिप्लॉय करना है। किस पे डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं। QCTL क्रिएट डिप्लॉयमेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं,
NGINX इमेजिक्स जो है वर्जन होता है kubectl का, उस पे मैं इमेज बना रही हूँ डोकर की तरह। और किसके ऊपर है इमेज, वो भी हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिख देंगे NGINX पे। वो बोलता है डिप्लॉयमेंट की जो भी इमेज थी वो क्रिएट हो चुकी है, लगता है उसको चलाना शुरू करते हैं। एक्सपोज एक्सपोज डिप्लॉयमेंट NGINX टाइप आएगा ना, NGINX टाइप इज इक्वल्स टू नोड एंड पोर्ट नंबर लिख देंगे। पोर्ट इज इक्वल्स टू 80 पोर्ट पे मैं उसी इमेज को TYPE, स्पेलिंग मिस्टेक है इसको सही कर लेते हैं। ये देखो एक्सपोज होगी इमेज हमारी, अब वर्क करने लगी। अब हम करेंगे मिनी क्यूब सर्विस NGINX। अब हमारा डिप्लॉय होगा, ये देखो डिप्लॉय हो गया, ये हमें URL मिल चुका है। अब इसको ओपन कर लेंगे। देखो हमारी जो इमेज है NGINX के थ्रू क्लस्टर्स जो है चलने शुरू हो गए हैं, हमारा वेब पेज आ गया है, हमने सारा मिनी क्यूब्स का kubectl के थ्रू काम कर दिया है। अब हमें अगर मिनी क्यूब्स को क्लस्टर को डिलीट डैशबोर्ड दिखाना, मिनी क्यूब डैशबोर्ड, तो देखते हैं क्या शो होता है। ये देखो हमने बता दिया कि यूजिंग इमेज ये वाली आपका डैशबोर्ड चल रहा है, कौन सी इमेज चल रही है, कैसे उसकी प्रोक्सी शुरू हो रही है, डैशबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा डैशबोर्ड जितना भी आपने मिनी क्यूब्स का काम किया या कुबरनेटिस का काम किया वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। टाइम लगता है इसको थोड़ा सा, बेसिकली एग्जाम में जो हमारे एग्जाम में आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो आप इससे अपना पॉइंट देख सकते हो जो भी है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, मिनी क्यूब स्टॉप हम करते हैं किसी भी क्लस्टर को स्टॉप करने के लिए। अब जो भी ऊपर क्लस्टर चल रहा है मैंने उसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं चलेगा। वन नोड थी, एक ही नोड थी और उसमें मैंने स्टॉप कर दिया। अब देखो ये जो लोड कर रहा है, अब हमारा URL नहीं एक्सेसिबल हो रहा है बिकॉज हमने उसे जो है स्टॉप कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ मिनी क्यूब। अब मैंने मिनी क्यूब्स के जितने भी क्लस्टर मेरे पास थे मैंने उन सबको डिलीट कर दिया है, स्पेस फ्री चुकी है। अब हमारे पास kubectl गेट नोट्स करेंगे तो हमारे पास अभी के लिए कोई क्लस्टर यहाँ पर वैलिड नहीं है, सारा यहाँ पर एरर दिखा रहा है कि कोई उसको वैलिड क्लस्टर नहीं मिला। जब हमने पहले किया था तो हमें यहाँ पर दिखा रहा था कौन सा क्लस्टर रेडी है, इस टाइम पे कैसा चल रहा है। और ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको नोट करनी रखनी है, ये आपको याद नहीं करनी होती। ये आप कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं बिकॉज ये जो है ये कंपनी के द्वारा आपको URL प्रोवाइड किए जाते हैं किसी चीज को डाउनलोड करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि क्यूबरनेटिस को कैसे यूज करना है, कैसे उसको एक्सप्लोर करना है, कैसे सब कुछ काम करती है चीजें। अगर आपको पसंद आया, कुछ पता लग रहा है कि हमने कैसे सब कुछ किया है, तो डोंट फॉरगेट टू, मैं क्या ही बताऊं। अगर आप समझदार हो तो आपको पता है ना, इस वीडियो को जाते वक्त देख के लाइक करके जाना है या सब्सक्राइब करके जाना है, कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, मिलते हैं अगली में जब हम करेंगे NLP का काम और ML का काम हमारा उसमें करेंगे। ओके।